सूरजपुर गांव की सबसे पुरानी और डरावनी जगह थी अंधेरी लाइब्रेरी, जहां रात को अजीब अजीब आवाजें आने की कहानी हर कोई सुनाता था। एक शाम 16 साल की जिज्ञासु रितिका अपने दोस्त आरव के साथ उस परित्यक्त लाइब्रेरी में दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे हवा तक रुक गई हो। धूल भरी अलमारियों के बीच सिर्फ एक ही किताब बिल्कुल साफ और चमकती हुई पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो खो जाए वह यहीं मिलता है। रितिका ने जैसे ही उसे खोला, पन्ने पहले खाली दिखे, लेकिन तुरंत ही एक लाइन उभर आई, वापस जा सकते हो जब तक देर नहीं हुई। दोनों घबराकर बाहर जाने मुड़े, पर दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। तभी रैक में से ठप ठप की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हल्के पैरों से एक अलमारी से दूसरी पर चढ़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराने रजिस्टर पर गीले पैरों के निशान दिखे, ताजा जैसे कोई अब भी चला हो। कोने में रखी खाली कुर्सी के पास एक और किताब खुद ब खुद पन्ने पलट रही थी, और अचानक एक बर्फ सी ठंडी, इंसान जैसी ना लगने वाली आवाज गूंजी। पढ़ाई अधूरी छोड़कर मत जाओ, रितिका ने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो? आवाज बोली। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ज्ञान लेने आया था, पर यहीं रह गया। उसी क्षण कुर्सी अपने आप हिल उठी, रैक तेजी से कांपने लगे, और फर्श पर नए नए गीले पैरों के निशान बनते हुए सीधा रितिका की ओर बढ़ने लगे। डर के मारे आरव ने रितिका का हाथ पकड़ा और दोनों खिड़की की तरह भागे। पीछे किताबों की खड़खड़ाहट, कुर्सी के घिसटने और उस आवाज का पीछा करते एहसास उन्हें और तेज भागने पर मजबूर कर रहा था। दोनों किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकले और बिना पीछे मुड़े रात भर भागते रहे। अगली सुबह गांव वाले जब लाइब्रेरी में गए, तो खिड़की के पास एक किताब खुली पड़ी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, कल रात 2 नए आगंतुक आए, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ। और नीचे साफ साफ लिखा था, रितिका।